और पूरा दुनिया देख रही है कि भारत क्या कर रहा है बांग्लादेश के लोगों के। बांग्लादेश ने कोविड-19 वैक्सीन दी, चावल दिए, अनाज दिया, जिंदगी दी। इस्कॉन टेम्पल ने वहां रोटी कपड़ा मकान दिया। तो मिस्टर केकेआर बोल रहा हूँ, शाहरुख खान तक अगर मेरी ये वीडियो काट करके क्लिप पहुंचा देना। अब शाहरुख खान का बेटा अब कहते अच्छा नहीं लगता, नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी स्मैक की चरसिए, उनका यही तो हाल है। वो इस देश में रहते हैं, यहाँ खाते हैं गाते नहीं, यहाँ के वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे क्लाइंट हैं, उन्होंने पीछे अभी 1 जनवरी को जो वहाँ सनी लियोनी का कार्यक्रम होने वाला था, उस पर कल रोक लगाने की मांग की और रोक लगवाई। नमस्कार दोस्तों। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान खेलने नहीं आ सकता तो बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में कैसे खेलने आ सकता है। आज अधिवक्ता हैं, आप सीनियर अधिवक्ता हैं एपी सिंह जी, आप ये बताइए कि यहाँ तो देख रहे हो आप एक एग्जांपल कितना, शाहरुख खान को देखो, वो उसको बांग्लादेश से ही खिलाड़ी मिला 9 करोड़ करीब 9 करोड़ में। अब शाहरुख खान का बेटा अब कहते अच्छा नहीं लगता, नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी स्मैक की चरसिए, उनका यही तो हाल है। वो इस देश में रहते हैं, यहाँ खाते हैं गाते नहीं, यहाँ का गाते बांग्लादेश और पाकिस्तान का है। यहाँ की फिल्में यहाँ रिलीज हों, पैसा यहाँ आए, सुपरहिट यहाँ के, कार यहाँ करेंगे, भारत के लिए नहीं करेंगे। भारत के दीपू दास जो वहाँ मारा गया बांग्लादेश, इस पर नहीं बोलेंगे। जो फार्मेसी का मालिक जिसने वहां दवाएं देने का काम किया, इलाज कराने का काम किया, मेडिसिन देने का काम किया, जिंदगी देने का काम किया, उसकी बात कोई नहीं करेगा। बात करेंगे बांग्लादेश के खिलाड़ियों की, उन्हें पैसा देने की, जिससे वहां पैसा पहुंचे, उस पैसे का प्रयोग हिंदुओं के साथ सनातन धर्म वाले, चाहे दीपू दास हो चाहे और हो, उनकी हत्याओं में लगे, उन्हें जलाया जाए, उन्हें मारा जाए, उन्हें काटा जाए, उन्हें सड़कों पर नंगा घसीटा जाए। गए हैं। आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी है, मैंने ऑलरेडी शाहरुख खान को बोल दिया। बोल रहा हूँ, शाहरुख खान तक अगर मेरी ये वीडियो काट करके क्लिप पहुंचा देना, मैं आपको सीधा सीधा क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूं कि अगर मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल खेलेगा तो मुस्तफिजुर रहमान को भी पिटाई लगाएंगे और शाहरुख खान को भी पिटाई लगाएंगे। जो बचा सकता है बचा लेगा। आप बात कर रहे हैं इस तरीके की, देख रहे हैं बांग्लादेश से किस तरह की तस्वीरें आ रही है, जगह जगह को हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है। और यहाँ सरकार, मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, और यहाँ पे जब कोई ऐसा केस होता है तो कहते हैं मोदी जी की आवाज़ नहीं निकल रही बेटी के लिए। उन्होंने तो वहाँ हिंदू के लिए भी नहीं बोला, तो कैसे, मतलब ये वही कह रहे हैं ना, सनातनी हिंदू जो इतनी बातें कर रहे हैं, आखिर क्या। अब भारत सरकार को, देश के गृह मंत्री को, देश के माननीय रक्षा मंत्री जी को आगे आना चाहिए। जो रफाल ग्वालियर में है, जो रफाल जोधपुर एयरवेस में है, वो निकालना चाहिए। वो फोर्स भी निकालनी चाहिए, तोप, गोला, बारूद, रॉकेट, गगनभेदी सब कुछ निकालना चाहिए। और निकल के जब निकलेंगे, जब आगे आएंगे, तब निश्चित तौर पर उस पर कार्य होगा। तो अब ये जिस तरीके से सारे जो माहौल बनी हुई है, उस केस में मतलब सरकार के पास यही ऑप्शन है कि हिंदुओं के लिए रास्ता खोले या उसको तोड़े, कैसे देख रहे हैं? अब बांग्लादेश को दूसरा बांग्लादेश बनाना पड़ेगा। पहला भी बांग्लादेश इंदिरा गांधी ने बनाया, हमारी सेना ने बनाया, जल सेना ने बनाया, वायुसेना ने बनाया, हमारी सेना ने बनाया, थल सेना ने बनाया, हमारी सरकार ने बनाया। अब हिंदुओं की रक्षा के लिए वहां दूसरा बांग्लादेश बनाना पड़ेगा, और तब वहां जाके हिंदुओं की रक्षा होगी, तब उनका जीवन बचेगा, तब वो अपनी जिंदगी सही तरह से जी सकेंगे। अब ना यूएनए बोल रहा है, ना डब्ल्यूएचओ बोल रहा है, ना अंतर्राष्ट्रीय मंच बोल रहे हैं, ना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मंच बोल रहे हैं, ना अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के लिए काम करने वाले बोल रहे हैं, ना अमेरिका बोल रहा है, ना रूस बोल रहा है। ये लड़ाई भारत को स्वयं लड़नी पड़ेगी और अपने सनातन धर्म के लिए लड़नी पड़ेगी। ये साबित। तो मतलब आप कह रहे हो कि उस बांग्लादेश के 2 टुकड़े होंगे, एक जगह हिंदू एक जगह मुस्लिम। तो यहाँ हिंदुस्तान से जब हिंदू मुस्लिम अलग नहीं हो पाए तो क्या वहाँ हो पाएंगे? कैसे? नहीं, भाग किया जाना पड़ेगा, यहाँ का सीखना पड़ेगा, यहाँ से सीख के ही वहाँ होना पड़ेगा, वहाँ करना पड़ेगा। नहीं, जैसे पाकिस्तान बना था तो कहाँ से? पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री बना था, तो यहाँ से सारे कहाँ पे चले गए? नहीं गए, जाना चाहिए था। बंटवारा इसी आधार पे हुआ था, धार्मिक आधार पे बंटवारा हुआ था। लेकिन अभी सबको सीखते हुए बांग्लादेश में ऐसा जब करेंगे तो निश्चित तौर पर बांग्लादेश लोगों की जिंदगी बचेगी। और पूरा दुनिया देख रही है कि भारत क्या कर रहा है बांग्लादेश के लोगों के। बांग्लादेश ने कोविड-19 वैक्सीन दी, चावल दिए, अनाज दिया, जिंदगी दी। इस्कॉन टेम्पल ने वहां रोटी कपड़ा मकान दिया, लेकिन वहां किस तरह से हो रहा है ये सबको पता।
देवकी नंदन जी का सबसे पहले बयान आता है, सबसे पहले आहत हुए वो, उन्होंने कहा कि भैया अगर शाहरुख खान ने उसको खिलाड़ी को नहीं कैंसिल किया तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। 9 करोड़ 20 लाख में, और वो पैसा कहां जाएगा, उसका प्रयोग क्या होगा? तमाम हिंदू मारे जाएंगे। तो हम मैच में मतलब करेंगे विरोध और ये हाँ, तो मतलब करना संतों चाहिए। को ये चीजें दिखाई दे रही, इनको क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्या और कुछ अब जागरूकता है संतों में। अभी हमारे क्लाइंट जो कि दिनेश फलाहारी जी हैं, जो कि कृष्ण जन्मभूमि में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य याचिकाकर्ता हैं, और हम कृष्ण जन्मभूमि के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे क्लाइंट हैं। उन्होंने पीछे अभी 1 जनवरी को जो वहाँ सनी लियोनी का कार्यक्रम होने वाला था, उस पर कल रोक लगाने की मांग की और रोक लगवाई। और वो नहीं चाहते हैं कि पोर्न साइट और पोर्न वेबसाइट और पोर्न स्टार को लोग देखें। नए साल पे हमारे बच्चे गूगल पे क्या देखेंगे? सनी लियोनी कौन? पोर्न स्टार। तो हमारी नग्नता आएगी, हमारे जीवन के बच्चों की जीवन खराब होगी। हमारा देश सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावत और हाड़ा रानी का है। यही दिनेश फलाहारी जी का कहना है। वो नंगे पैर रहते हैं, वो फलाहार पे रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे देश की सभ्यता संस्कृति बचे, कृष्ण जन्मभूमि बचे और कृष्ण की इतिहास विरासत सुरक्षित रहे। ये वो चाहते, इसलिए उन्होंने ऐसा आंदोलन किया। शाहरुख खान को क्या मैसेज दें? शाहरुख खान को सुधर जाना चाहिए, शाहरुख खान को सुधर जाना चाहिए। जहां खाते हो नमक वहीं के गाओ भजन, ये उन्हें करना पड़ेगा। अच्छा, अभी एक आपको पहले, सबसे पहले तो मैं नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा एपी सिंह जी। और सबसे पहले आप देखिए, इस बार संतों की तरफ से भी ये बातें आई हैं निकल के कि जी लोग नौजवान पहले पब में जाते थे और वहाँ नहीं, अब देखिए, आज देखिए ताजमहल में जाते थे। अब अक्षरधाम भरा पड़ा है, मथुरा भरी पड़ी है, काशी भरी पड़ी है, वृंदावन भरा पड़ा है। आपको दिखाई दिया? मैं कल नैनीताल से आया, नैनीताल खाली पड़ा था। लोग नैनीताल के बजाय कृष्ण जन्मभूमि जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, सोमनाथ मंदिर जा रहे हैं, माता वैष्णो देवी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। उज्जैन महाकाल जा रहे हैं, वहां दर्शन करने को जा रहे हैं। भारी भीड़ है। अब लोगों ने पाश्चात्य सभ्यता को त्याग कर हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति, जो सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, पद्मावत और हाड़ा रानी की है, जिस भूमि के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां ने जीवन दिया है, डॉक्टर एपीजे कलाम जैसी की सभ्यता के लिए हमारा देश अब आगे तत्पर है। तो क्या क्रेडिट संतों को जाता है? क्योंकि कल बागेश्वर गुरु जी ने रात को 12 बजते ही हनुमान चालीसा 2 बार पाठ पढ़ाया है। हाँ, तो हनुमान की भीड़ वहाँ पे। अब हनुमान चालीसा तो होना चाहिए। हनुमान चालीसा से तो सारी विकृतियां खत्म होती हैं। तो 12 बजे रात को पहली बार देखिए, ऐसा कभी देखा था आपने? नहीं, ये चल रहा है, परंपरा बदली है, बदलता भारत है, विकसित भारत है, बढ़ता भारत है। और संतों को भी निश्चित तौर पर इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद एपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देखिए आप कैसे देखते हैं और आप क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।